आई वेलकम यू अगेन इन दिस सचिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं कक्षा 12वीं के बायोलॉजी का जो 4 अप्रैल को पेपर होने वाला है, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में रखा है, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं यूपी बोर्ड के। जो विज्ञान कक्षा 12वीं का जो प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन, उसको हमने सॉल्व कराया है आपके अनसॉल्व पेपर से। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज भी रखे गए हैं। देखिए, पादपों के साथ सहजीवी संबंध कौन स्थापित करते हैं? तो पादपों के साथ सहजीवी संबंध जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम और माइकोराइजा स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर करने के लिए जाना जाता है? तो उस एंजाइम का नाम होता है एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड्रोजेंस किन कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है? तो एंड्रोजेंस जो होते हैं वो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम विकार 21वीं क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होती है? तो उस एंजाइम का जो नाम है डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो आनुवंशिकी विकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण के द्वारा होती है? टाइफाइड रोग जो होता है उसका परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, कृषि के क्षेत्र में भी किया जाता है और वैक्सीन निर्माण के क्षेत्रों में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय भ्रूण विज्ञान का जो पिता हैं प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8th है, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो वहाँ पर राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया होता है, वहीं दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीवन के अस्तित्व के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या है? तो मानव प्राणी वनों की अंधाधुंध कटाई किए हैं, तो इसका आंसर होगा वनो उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लाइकेन में फंगस तंतु पोषण किसके द्वारा प्राप्त करता है? तो शैवालों के द्वारा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, साल्विया में परागण किसके द्वारा किया जाता है? कीटों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषक के जो प्रमुख कारण हैं क्या हैं? तो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण हम मानव प्राणी स्वयं ही हैं, हर तरह के प्रदूषण को फैलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंड समुच्चय के निर्माण में क्या सहायक है? तो अंड समुच्चय के निर्माण में अंड और जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उन्हीं की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर किसकी जरूरत पड़ती है? तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभाविकता और पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो वैज्ञानिक थे मेंडल ने मटर के पौधों द्वारा किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? तो जीन अभियांत्रिकी का जो नींव है वो प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज एक एंजाइम है, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज एंजाइम, उसी के खोज पर पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर क्या है? तो पुंकेसर जो है नर भाग होता है, नर जननांग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? तो एक लाइगेज एंजाइम होता है जो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 19 एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, मंगोलियाई जड़ता क्या है? इसकी खोज किसने किया था? तो यह जो मंगोलियाई जड़ता है एक प्रकार का रोग होता है, डिजीज होता है, और 21वें गुणसूत्र की त्रिगुणसूत्रता के कारण यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों का जो चेहरा होता है मंगोलियन जैसा हो जाता है, और इसको हम लोग डाउन सिंड्रोम की संज्ञा भी देते हैं, और उस वैज्ञानिक का नाम लैंगडान डाउन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सेब जो एप्पल होता है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो कुछ असत्य फल होते हैं, झूठे फल, जिनमें फल का निर्माण जो होता है, फॉर्मेशन होता है डायरेक्टली पुष्पासन से या दल पुंज से, बाह्य दल पुंज इत्यादि से होता है। जैसे सेव में पुष्पासन द्वारा फल का निर्माण हो जाता है, ठीक, इसलिए ऐसे फलों को आभासी फल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्योजन डीएनए तकनीकी क्या है? इन क्वेश्चनों को आप रिपीट कर लें, अपने बुक से कंप्लीट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इस वर्ष आ सकते हैं अभी। सहभोज्यता की परिभाषा उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना, इसको भी चेक कर लें। वाटसन क्रिक की डीएनए मॉडल का नामांकन चित्र बनाने, और असंग जननन क्या है?
इसे देख ले, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन चिकित्सा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण। वर्णांधता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। युग्मक जनन क्या है, नामांकन चित्र द्वारा मानव में शुक्र जनन प्रक्रिया का वर्णन करिए, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और आवृतबीजी पौधों में निषेचन की क्रिया को नामांकन चित्र द्वारा स्पष्ट करना है, भी यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र अभिवहन का नियम समझाइए मेंडल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, जैविक खाद्य एवं हाथी पांव, इन पर क्या करना है हमें, टिप्पणी लिखने के लिए जो यूपी बोर्ड में आता है इसको चेक कर ले, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उपार्जित प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिंग निर्धारण क्या है, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को एक्सप्लेन करना है, समझाना है। आवृतबीजी पौधों में निषेचन जो होता है उसे चित्र की सहायता से स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन क्रिक द्वारा जो प्रस्तावित डीएनए अणु का द्विकुंडली स्ट्रक्चर दिया गया था उसको बताना है, समझाना है। करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का नामांकन चित्र बना देख लें, कई बार यूपी बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों पर प्रकाश डालना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। मनुष्य के मादा जनन तंत्र को नामांकन चित्र की सहायता से स्पष्ट करना है, यह भी कंप्लीट कर लें, ये हर वर्ष यूपी बोर्ड में आते हैं। अगला है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, इसको भी आप चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 42 है, रोगजनक क्या है और मनुष्य में टाइफाइड ज्वर तथा जुकाम उत्पन्न करने वाले रोगजनकों का नाम, इसे भी आप अपने बुक से कंप्लीट कर लें। भारत में वन्य प्राणियों पर एक निबंध, एक लेख लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मच्छर जनित मानव रोग व उनकी रोकथाम कैसे किया जाएगा, इसे देख लें। लास्ट क्वेश्चन 45 है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को स्पष्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक्स स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को आप रिपीट कर लें, रिविजन कर लें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स।